मॉर्निंग एंड वेलकम टू चौहान साहब ब्लॉग। मेरा सुबह हो चुका है और आप लोग कैसे हैं? कोई कुछ तो कमेंट किया करो तो पता चले कौन ब्लॉग देख रहा है कौन नहीं। तो अभी मैं चलती हूँ, फ्रेश होती हूँ, थोड़ा कुछ काम है तो बाहर निकलना है। एक्चुअली मैं कुछ काम के पीछे लगी हूँ, 1-2 मंथ में मे भी मेरा वो काम क्लियर हो जाए तो फिर आप लोगों के लिए भी एक गुड न्यूज़ होगा और सरप्राइज होगा। तो फिलहाल निकलते हैं, जल्दी से रेडी होते हैं। ये मेरा सुबह सुबह गर्म पानी हो रहा है रेडी। ये है मेरा हनी और ये मेरा तुलसी ड्रॉप। इसको पीने का रोज, क्योंकि मेरे जैसे साइनस वाले लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये है मेरा जुगाड़। मैं मसालों को ऐसे ही 2-3 सीटी लगवा के और उसके मैश कर लेती हूँ। और फिर मैंने बिठाया था तेल, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ कटहल। तो अभी तेल थोड़ा गर्म हो जाए तो फिर तेज पत्ता, उसके बाद गोल मिर्च, लौंग, ये सब डाला है मैंने। और थोड़ा सा दालचीनी भी डाल दिया है। अभी थोड़ा अच्छे से रेड हो जाए फिर बाकी की चीज़ें इसमें ऐड करूँगी। अभी मैंने प्याज व्याज जो मैश किया था उसको डाल दिया, टमाटर वगैरह ऐड कर दिया है। और अब इसको अच्छे से भूनूंगी और फिर कटहल ऐड करूँगी। और अभी कटहल ऐड कर दिया है, इसको अच्छे से पका लूँ, फिर पानी डाल के छोड़ दूँगी कुछ देर। और इधर मैंने चावल भी बिठा दिया था, मेरा सब्जी पकने लगा है। क्योंकि घर जाते टाइम मुझे टाइम नहीं मिला था थोड़ा सा भी कि मैं कुछ शूट करूँ, इतना जल्दी में थी मैं। और खाना खाया और निकल गई थी। अभी आ गई हूँ घर और मेरा शाम दिया मैंने, संजा बोलते हैं हम लोग, बाकी क्या बोलते हैं पता नहीं। तो अभी जो भी आगे का रूटीन मैं शेयर करूँगी आप लोगों से। काफ़ी टायर्ड लग रहा है मुझे, पता नहीं क्या हो रहा है। मैं पिछले 2 हफ्तों से सो ही नहीं हूँ, 2 घंटा 3 घंटा ही सो रही हूँ। और मुझे बहुत एंजाइटी हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है, पर हो रहा है बहुत ज़्यादा ही। अभी भी शाम नहीं ढला है, इतना लेट होने के बाद भी। मैं थोड़ा टहलने आई थी ऊपर, इनसे मैं छत साफ़ करने का सोच रही थी। फाइनली लग रहा है आज मेरा मूड आया है साफ़ करने का। अभी फाइनली मैंने मेरा छत पूरा क्लीन कर दिया, इधर से थोड़ा पानी भी डाल दिया। फिर से फ्रेश हो गई हूँ क्योंकि बहुत गंदगी में थी अभी मैं थोड़ी देर पहले। और अभी चल रही हूँ, मैं थोड़ा दही वगैरह लेके आऊँ क्योंकि मैं मेरा ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा वो प्रॉब्लम कर रहा है और बहुत हीट हो रहा है बॉडी। पता नहीं यहाँ के क्लाइमेट की वजह से ये क्या है। मैं दही वगैरह लेने जा रही हूँ थोड़ा। आ चुकी हूँ दही लेके, और कुछ लिया नहीं क्योंकि सब कुछ था ही। और ये मेरा एवरीडे का दूध लिया था मैंने कुछ दिन पहले, तो मुझे अब याद आया है कि वो है ही, तो फिर क्यों और लेना। तो फिलहाल इसको खोलती हूँ, चीनी मिलाती हूँ। मैं दही बहुत अजीब तरीके से खाती हूँ, दिखाती हूँ आप लोगों को भी। मैंने अपने दही में 2-3 चम्मच चीनी मिक्स कर दिया है। जब तक मैं खाना खाऊंगी ये पूरा अच्छे से वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं, मिक्स हो जाएगा और चिल भी रहेगा। मैंने मेरा खाना निकाल लिया है क्योंकि 8 बजे के बाद मैंने खा नहीं सकती। 7-8 बजे के बाद मुझे मना है खाना। और बाकी के बचे चावल मैं सोच रही हूँ फ्रिज में रख दूँ, कल यूज़ हो जाएगा मेरा, फेंकने का नहीं है भाई। मैं लेके आई थी दूध, जिसको बॉयल करना भूल गई थी, तो अभी सोचा बॉयल कर लूँ जब तक मेरा ये चटपटा आम। अरे यार ये मेरा वीकनेस है, वीकनेस। बस देखते मन करता है सारा एक बार में खा जाऊँ, इतना अच्छा लगता है मुझे ऐसे मिर्ची पाउडर, नमक और आम डाल के। पके आम मुझे उतने पसंद नहीं है जितना कच्चा का एडिक्टेड हूँ मैं। और कच्चा आम का बेनिफिट भी ये है, बेनिफिट है, ये मत सोचो कि इसका बेनिफिट नहीं होता है, ये पेट ये कर देता है वो कर देता है। इसका बेनिफिट ये है कि अगर आपको लू लग गया है या कुछ भी, तो इससे थोड़ा कम लगता है। और जैसे कि अगर आपको लू लगा है तो आप इस आम को बॉईल करके अच्छे से, और फिर उसका छिलका हटा के उसको अच्छे से उसी पानी में मैश कर लीजिए, या फिर छिलका निकाल के फिर कट करके ही एक बार में पानी में डालिए। उसको अच्छे से मैश करके उसमें थोड़ा चीनी और नमक मिक्स करके और उसको अच्छे से मिक्स करके और शेक टाइप का बना के पी लीजिए। इससे आपका लू काफ़ी रिकवर हो जाता है। और वो आम के जो पार्टिकल्स निकलते हैं छानने के बाद, अगर उसको बॉडी में रब करके अच्छे से नहा लिया तो आपको लू लगेगा भी नहीं कभी। ट्राई करके देखो, नानी दादी के नुस्खे हैं ये। हेलो, मैं वापस आ चुकी हूँ अपनी स्टोरी के साथ। मेरा खाना पीना हो गया और मैंने कच्चे आम खाए, मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। शायद आज यहाँ शूट करना बहुत दिक्कत है क्योंकि बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं। दूसरे रूम में चलती हूँ फिर।
और अभी मैं आ चुकी हूँ मेरे दूसरे रूम में। तो अब कंटिन्यू करते। हाँ, कल मैं वहाँ तक थी कि मैंने सिलीगुड़ी में एडमिशन लेने का डिसाइड किया था। वो भी मेरे एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था, क्योंकि उसकी दीदी सिलीगुड़ी आईएनएफटी में पढ़ाती थी। तो कहीं ना कहीं वो डिसीजन मेरे लिए सही भी था और गलत भी। मुझे खुद भी स्टार्टिंग में पता नहीं था। और मैं कुछ एडमिशन का बात करने गई, बहुत बड़े बड़े चीज़ें समझाई गई मुझे। मुझे भी लगा अच्छा है यार, बहुत काफ़ी चीज़ें मिलेंगी यहाँ सीखने को, काफ़ी कनेक्शन बनेंगे, काफ़ी लोगों से जान पहचान होगा इस फील्ड में। तो अच्छा है। अब हम लोग एज ए डिज़ाइनर हो या एज ए स्टूडेंट हो, कुछ भी हो, आप लोग हम लोग किसी जगह एडमिशन लेते हैं तो हमारा मेन मोटिव यही होता है कि उस जगह हमें अच्छे से सीखने मिले, और एक चैनल लिंक कर दिया जाए जिससे कि आपको अच्छा जॉब मिल जाए, अच्छा सब कुछ हो जाए। वो तो बहुत बड़ा बड़ा दिखाया गया। खैर, मैंने एडमिशन ले लिया। वहाँ थोड़ा सस्ता था, क्योंकि रूम वगैरह का मैंने उस टाइम तक डिसाइड नहीं किया था। ये मेरा सबसे बड़ा गलती था। मैंने सोचा था कि अप डाउन करके क्लास करूँगी, 3 घंटे का तो अप डाउन होता है, तो वैसे कर लूँगी। और फी स्ट्रक्चर मेरा वन वन ईयर का, उस टाइम में बिहार से आपको स्टूडेंट क्रेडिट लोन मिलता है, वो था। तो मैंने सोचा था मुझे भी मिल जाएगा। मैं काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी कि मैं भी वो ले लूँगी और उससे ही मेरा पढ़ाई कंटिन्यू हो जाएगा। 1,53,000 समथिंग था उसका। तो उसके लिए मुझे यूनिवर्सिटी भी लेना पड़ा, क्योंकि बिना यूनिवर्सिटी आपको गवर्नमेंट बॉडी को एक प्राइवेट बॉडी दिखा के और लोन नहीं ले सकते, ऐसा होता है। तो मेरा यूनिवर्सिटी की वजह से मुझे लोन मिल सकता था। मैंने सारा कुछ अप्लाई भी कर दिया, सब कुछ कर दिया। और देन मैंने अप डाउन करके क्लासेस करना स्टार्ट किया। इस फर्स्ट डे में मैंने एक सीनियर थी, उनसे पूछा, मतलब बैठे हुए थे हम लोग वेटिंग एरिया में। मैंने उनसे पूछा यहाँ पढ़ाई कैसे होता है, सब कुछ सही है ना? उसने एक वर्ड नहीं बोला। अब मुझे ऐसा लगता है कि बोलना चाहिए, इसलिए बोलना चाहिए क्योंकि अगर अच्छा नहीं हो रहा है तो सामने वाले का बच सकता है, सामने वाले वाला उस चीज़ से बच सकता है कि अरे यार चलो कहीं और देख लेते हैं, अभी भी उतना कुछ गया नहीं है। और मैंने इंस्टॉलमेंट में फी देने का बोला था, एक बार में देने का मेरे पास कैपेसिटी था नहीं। मैंने सोचा था जब लोन आ जाएगा दैट टाइम में मैं एक बार में पे कर दूंगी। और फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि मैं क्लास अप डाउन करके करने लगी। उससे मेरा काफ़ी पैसा टाइम सब जाने लगा, क्योंकि अप डाउन में पर डे 500 कहीं भी नहीं जाना था। 80 रुपीज़ मेरा टिकट था जाने का, आने में 100 समथिंग पड़ जाता था। और रात हो जाता था काफ़ी घर पहुंचते पहुंचते, क्योंकि आना मुझे किशनगंज के थ्रू होता था, क्योंकि डायरेक्ट बस कहाँ मिलेगा मुझे पता नहीं था उस टाइम में। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि एक रूम ढूंढते हैं। तो मैंने ढूंढते ढूंढते एक OLX पे मुझे रूम मिला, वेल फर्निश्ड, 3500 लिखा था। तो मुझे लगा अच्छा है, वेल फर्निश्ड मतलब कि सब फर्नीचर वगैरह सब होगा, तो ठीक है 3500, क्योंकि अप डाउन में काफ़ी जा रहा है। जब मैं वो रूम देखने गई तो वहाँ पे कुछ भी फर्नीचर नहीं था, कुछ नहीं था। और बस एक रूम था और एक बाहर में रूम था, और एक वॉशरूम था, और किचन के ऊपर टीन लगा हुआ था। मतलब थर्ड फ्लोर था पर किचन पे टीन था और बालकोनी था। मेरा रिएक्शन अच्छा, ये ऐसा है। मैंने उनसे पूछा वेल फर्निश्ड कहा था आप लोगों ने? तो उनका कहना था वेल फर्निश्ड मतलब प्रॉपर आपको घर है। अबे तेरा घर है तो वो होगा ही ना, उससे क्या हमारा तब तो तुम भाड़े में दे रहे हो। फिर भी मरता क्या नहीं करता, बोलते हैं ना, वैसा ही कुछ हुआ था मेरे साथ। मुझे रहना ही था अब जैसे भी हो। तो मैंने सोचा पहले यहीं रहती हूँ, फिर देखती हूँ आगे कहाँ रहना है, क्या करना है। देन मैंने वहाँ रहना स्टार्ट किया। रह के क्लास जाती थी, ये करती थी। पर वो एरिया काफ़ी अजीब था, मुझे उस टाइम में उस जगह के बारे में उतना पता नहीं था। जब रहने लगी तो बहुत सारी चीज़ें पता चली कि वो एरिया अच्छा था ही नहीं। एक्चुअली में वो एरिया थोड़ा वैसा अजीब टाइप का था। और वहाँ पे शाम के बाद अगर लड़की अकेले ट्रैवल कर रही है, कुछ कर रही है, तो उस जगह पे कोई भी आपको कभी भी उठा के ले जा सकता है और नेक्स्ट मॉर्निंग छोड़ के जाएगा। ये सुन के मैं काफ़ी डर चुकी थी। और उसी टाइम में हम लोग का एग्जीबिशन हुआ, 3 मंथ हुआ था हमारा ज्वाइन किया हुआ। तो मेरे 2 ही फ्रेंड थे उस टाइम में, और बाकियों से मेरा दोस्ती नहीं हुआ था। श्रीमोई पुष्पा से तो बात भी नहीं होता था, क्योंकि उन लोगों को लगता था मैं नेपाली हूँ। और पर वो फिर भी मैं किसी को अच्छे से जवाब नहीं देती, मजाक उड़ा देती हूँ, जबकि मुझे नेपाली का कुछ पता ही नहीं था।
कि क्या कैसा लैंग्वेज होता है, क्या होता है दैट टाइम में। अभी मुझे सब पता है। देन हाँ, फिर 3 मंथ्स बाद एग्जीब्यूशन होना था। एग्जीब्यूशन में बेसिकली हमारा ऐसा होता है कि आप अगर 1 ईयर स्टूडेंट हो चुके हो तो आप गारमेंट्स बनाते हो। प्रॉपर एग्जीब्यूशन काइंड ऑफ वो पूरा स्टॉल वगैरह लगाया जाता है। तो हम लोग का तो 3 मंथ हुआ था, तो हम लोग को ऑर्नामेंटेशन करने दिया गया था कि ज्वेलरीज वगैरह एसेसरीज वगैरह बनाने के लिए। तो हम हमारे ग्रुप में हम लोग ब्लैक ग्रुप में थे, जिसमें पुष्पा और श्रीमोही से मेरा वहां से दोस्ती हुआ। और फिर हम लोग काम करना स्टार्ट किए। वो दोनों मेरे ही रूम पे आती थी और फिर वही काम करते थे, क्योंकि पुष्पा भी रूम लेके अलग रह रही थी, मैं भी। दैट टाइम में फिर हम लोगों ने डिसाइड किया, कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ हम तीनों के साथ। पता नहीं क्यों ऐसा होता है, क्या सीन है मुझे समझ नहीं आता। एक दिन मैं भी नहीं गई थी, शायद मैं नानी घर गई थी। और हाँ, मैं नानी मेरी बहुत सीरियस हो गई थी, उनको लेके डॉक्टर के पास गई हुई थी हाँ उस टाइम में। और पुष्पा शायद घर गई थी, तो श्रीमोही बस बची थी। तो श्रीमोही बहुत थक हार के एग्जीबिशन से टोटो करके घर जा रही थी। दैट टाइम भी क्या हुआ, कुछ लड़कियां उस टोटो में बैठी थी। अब हम मैं या आप कोई भी, मुझे ऐसा लगता है हर कोई, अगर आप बैठे किसी टोटो में तो आप तो यही सोचेंगे अरे टोटो में तो सवारी होते हैं। पर वो सवारी नहीं थे, ना ही वो टोटो सवारी वाला था। वो लोग उस टाइम से हम लोग को फॉलो कर रहे थे, बहुत टाइम से कर रहे थे, ऐसा मुझे उसके वर्ड्स से लगा। वो बहुत थकी हारी, जैसे हम लोग नहीं पढ़ जाते हैं कहीं पे, ऐसा होके बैठी थी। तो उसमें से एक लड़की ने बोला, मुझे एक फोन कॉल करना है, तुम्हारा फोन देना, बहुत इमरजेंसी है, मैं मेरा फोन लाना भूल गई। तो ऑब्वियसली एक ह्यूमन एथिक किट बोले या जो भी बोले, हम लोग यही करेंगे, देंगे। तो उसको दिया। उस लड़की ने क्या किया, उसके फोन से ही किसी बंदे को कॉल करके, वीडियो कॉल करके उसको ही दिखाने लगी। तो उसको थोड़ा वियर्ड लगा। देन वो अपना फोन लेके उसका डेस्टिनेशन आ गया था, पहुंच गई थी वो उस जगह पे। तो उस बीच में उसने बोला भी, तुम लोग तो 3 जन रहते हो ना हमेशा, आज तुम अकेली हो। तो उस टाइम वो थकी थी, तो उसने नोटिस नहीं किया। जब वो शाम पहुंची अपने रूम पे, मतलब उनका घर था वहाँ श्रीमयी का, तो उसने रियलाइज किया उसने ये वर्ड बोला क्यों। और देन उसके फोन पे बहुत वियर्ड वियर्ड कॉल्स आने लगे, थ्रेटन होने लगा कि तुम तीनों को उठवा लूंगा, ये वो दिस दैट। तब हम तीनों ने डिसाइड किया, क्योंकि मैं एक अलग कॉर्नर में रहती थी, पुष्पा एक अलग कॉर्नर में, और श्रीमोही का घर था। तो वो भी अकेले ट्रैवल कर रही थी, पुष्पा भी अकेले रह रही थी, मैं भी। और वो एरिया काफी अजीब था जिधर मैं रह रही थी। तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि क्यों ना श्रीमोही के घर के आसपास कहीं रूम ले ले, जिससे कि तीनों अगर साथ में आएंगे जाएंगे या कुछ करेंगे तो एक वो होता है ना, क्योंकि हम दोनों के लिए वो जगह नया है और श्रीमोही को नॉलेज था। देन श्रीमोही के फादर ने हम लोगों के लिए 2 दिन के अंदर, विद इन 2 डेज, उन्होंने रूम्स ढूंढा। और फाइनली वो रूम मुझे मिला। और अब मैं और पुष्पा वहाँ रहना स्टार्ट किया। काफी शांत जगह था, काफी शांत, मतलब एक होता है ना किसी टाइप का डर होना, वो बिल्कुल भी नहीं था उस जगह पे। कोई किसी से कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं। अच्छा था, काफी अच्छा था। करीबन हम लोग 2 साल रहे होंगे वहाँ पे। तो वहाँ हम लोगों ने कंटिन्यू किया रहना। फिर हमारा एक शो हुआ 2019 में। उससे पहले इंस्टीट्यूट में काफी चीजें हो रही थी जो बहुत वियर्ड थी। मतलब एक होता है ना, कुछ कुछ स्टूडेंट से बहुत अच्छा बिहेव करते हैं फैकल्टीज, कुछ कुछ से वियर्ड करते हैं। हमारे साथ भी ये हो रहा था। शो होना था, शो का गारमेंट रेडी होना था। दैट टाइम पे हम लोग के साथ क्या हुआ कि जो हमारे फैकल्टी मेंबर थे, उनके चुनिंदा पसंदीदा जो भी बोलो, उन स्टूडेंट्स को प्रिविलेज मिलता था कि कटिंग का टाइम मिल जा रहा है, स्टिचिंग का टाइम मिल जा रहा है। हम लोग को कुछ मिल ही नहीं रहा है। देन उस टाइम में जो हमारे प्रिंसिपल थे, उनको हम लोगों ने बोला, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था उस टाइम में हम लोग को, कि वो आके खड़े रहते थे, नहीं इनका कटिंग हो जाने दो। लास्ट का 2 दिन बचा था, दैट टाइम पे हमारा गारमेंट फुल स्टिच हुआ था। आधा तो हम लोगों ने जो ऊपर से अटैच होना था पेटल्स वगैरह, क्योंकि हमारा थीम का नाम था लावी एंड रोज, तो रोज पेटल वगैरह जो बनता है ना, फोम वगैरह डाल के क्रिएट किया था, वो सारा हम लोगों ने खुद स्टिच कर लिया था। डाई सेक्शन जितना था वो कंप्लीट कर लिया था, क्योंकि डाई वाले भैया के घर पे मस्त से जाके बैठ के और करवा के आते थे, मैं और श्रीमोई। तो वो सब चीज हमारा हो चुका था। बस हमें बाकी जो फाइनल गारमेंट था उसका कटिंग और स्टिचिंग का डेट चाहिए था, वो मिलता ही नहीं था। कभी मॉर्निंग जाओ तो बोलते थे कि आज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व नहीं है, जो जिसका जैसे जैसे नंबर है वैसे। नंबर आते आते रात के 10 बज जाए, फिर बोल देते थे कल सुबह आओ,
नेक्स्ट सुबह जाओ तो वही सीन था, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो अब जो पहले आए उनका होने लगता था, ऐसे करके 5-6 दिन हमारा गया। और अब सर पे है शो, मतलब 1 वीक जैसा शो का बचा था। तब मैं और श्रीमयी रो भागे गए थे सर के पास, सर कुछ कीजिए, हम लोग का कटिंग तक नहीं हुआ है एक भी गारमेंट। तब सर इन्वॉल्व हुए, सर खड़े हुए, तब जाके हमारा गारमेंट कट हुआ। और स्टिचिंग का एक भी स्लॉट नहीं। तो एक सीनियर थी, मैं उसका नाम भूल रही हूँ, उसने अपना हाफ स्लॉट बच गया था उसके पास खाली, तो उसने दिया था। जिनका मतलब पूरा गारमेंट कंप्लीट हो चुका है उनको स्लॉट्स मिल रहा है फिर भी ऐसे ही, पर हमको मिल ही नहीं रहा था। देन सर ने वो स्लॉट एक दिन संडे था शायद में भी, वो पूरा होल डे हम लोग को दिया है। मुझे अभी भी याद है कटिंग का, जिस दिन सर खड़े होके करवा रहे थे, रात का 11 बज गया था। और दीनूदा हमारे कटिंग मास्टर थे, वो बोल रहे हैं भाई 11 बज गए तुम लोग जाओ। हम लोग बोल रहे हैं कि नहीं सर आप कट करो, हम लोग चले जाएंगे, हमारा टेंशन मत लो, आप बस कटिंग करो। जबकि हमारा रूम वहां से ऑलमोस्ट हाफ एन आवर डिस्टेंस पे था। पर फिर भी उन्होंने तो सर आ गए, सर बोले नहीं तुम लोग जाओ, कल सुबह मैं करवा दूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। तब जाके हम लोग वहां से हिले थे सबके सब। और तीनों उस बारिश में भीगते हुए जैसे तैसे रूम पहुंची। और उस बीच में मैंने 2 पेट्स भी रखे थे, मुझे बर्थडे गिफ्ट मिला था वो 2 बिल्ली। पर उन दोनों का हालत मेरे वजह से खराब हो रहा था बोल के मैं उन दोनों को मेरी नानी घर छोड़ के आई। और फिर ये कंटिन्यू चला। और उसके बाद हमारा शो होना था, शो हुआ। शो होने से एक दिन पहले, जिस दिन ट्रायल होता है उस दिन से उस दिन के रात को, हाँ, मैंने बटन्स लगाने के लिए हम लोगों ने एक जन को दिया था कि बटन लगा देना, हम लोग आके लेके जाएंगे। उसने पता नहीं सब्जी गिराया क्या किया हमारे लव मेंस वेयर में। वो लाइट पिंक कलर का ब्लेजर था, वो पूरे ब्लेजर में वो पूरा मसाला वगैरह लगा था। अब पुष्पा ने गिव अप कर दिया कि नहीं मैं अब शो नहीं करने वाली। तब कैसे 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 एक टुकड़ा मिल गया और दिनुदा राजी हो गए कि वो सुबह लेके आओ मैं कर दूंगा। थैंक गॉड नेक्स्ट मॉर्निंग वो ब्लेजर फिक्स हुआ। और उसके नेक्स्ट डे हमारा शो था। तब तक जो हेयर हेयर वगैरह एसेसरीज वगैरह था वो सब हम लोग, हेड गियर वगैरह था वो वो सारा कुछ हम लोगों ने कंप्लीट किया। और उस बीच में मैं 3 दिन से सोई नहीं थी पूरे रात, तो मैं काफी काफी वीक हो गई थी। पुष्पा, श्रीमयी, हम तीनों का कंडीशन बहुत ही खराब हो गया था। शो तो हमारा निकला। अब 12 मिनट हो चुके हैं वीडियो के, तो मिलते हैं कल और बाकी का स्टोरी कल कंटिन्यू करूंगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और नवीना जी आप बोल रही थी मेल के बारे में बताने का, तो मैं सबको एक ही सजेशन दूंगी कि आप कोई कितना अपना क्यों ना हो, भले ही आपके माँ बाबा ही क्यों ना हो, जब तक आप फुल कॉन्फिडेंट नहीं हो उनको लेके, अपना जीमेल हो गया या कुछ हो गया, जब आप किसी बुरे कंडीशन में फंसे हो, आपको सबसे पहले साइबर क्राइम वालों के पास जाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको घर में किसी को देखे कुछ नहीं मिलना, कुछ नहीं होना, आप साइबर वालों के पास जाइए, उनसे हेल्प लीजिए, उनको बताइए, वो लोग आपकी हेल्प करेंगे। और मेरा तो यही बेस्ट है मुझे लगता है, क्योंकि मैंने फंस चुकी हूँ इन चीज़ों में भरोसा करके। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा अच्छा लगे तो आगे फॉरवर्ड कीजिएगा।